साथियों राम राम प्रणाम। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2024 विज्ञान विषय का भी रिजल्ट आ गया। एक बार फिर से कट ऑफ ने तो सबको चौंकाया ही है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनका कट ऑफ से ज्यादा नंबर है फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। भैया 40% रूल इस बार एग्जाम में भी बहुत कुछ करामात दिखा के जाएगा। बहुत सारे लोग अभी भी पास नहीं हुए, आगे भी पास नहीं होंगे। अगर आपको सच में आगे सिलेक्शन चाहिए तो भैया ये काम करना पड़ेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए पूरी गणित समझ लेते हैं, फिर बाद में सारी बात बताता हूँ। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे 3 फरवरी यानी कि कल रात को ये रिजल्ट जारी हुआ है, ठीक है ना। और वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा हेतु ग्रुप सी के अंदर जो एग्जाम था, तो आ जाते हैं अपन यहाँ पे। तो ये रोल नंबर जो अपने टीएसपी एरिया के हैं वो है, और ये रोल नंबर जो नॉन टीएसपी के हैं। आराम से अपना रिजल्ट आप देख सकते हैं, और ये पीडीएफ जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी, ज्वाइन कर लेना। चलिए, जो अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए हैं प्रोविजनल लिस्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उनका स्क्रूटनी फॉर्म जो है भैया 7 फरवरी से 13 फरवरी तक जो है ऑनलाइन भरा जाएगा। 2 कॉपी अपने पास रख लेना प्रिंट करवा के, है ना। चलिए अपन कट ऑफ पे आ जाते हैं सीधा। तो यहाँ एक चीज देखो आप, सबसे पहली बात तो कि जो जनरल है, ठीक है ना, जनरल की जो कट ऑफ है वो कितनी है, 202.41 पुरुष और महिला दोनों अभ्यर्थी के लिए, ठीक है। चलिए, इसके अलावा एक और चीज देखो यहाँ पे, अगर मैं जनरल के बाद में एससी कैटेगरी की बात करूं तो 189.05 नंबर यहाँ पे मेरिट है, लेकिन डाइवोसी में एनए, जनरल विमेंस में एनए। खास बात देखो आप यहाँ पे, जनरल अच्छे से देख पा रहे होंगे, एससी के अंदर जो महिला है एनए, यानी एक भी महिला सेलेक्ट ही नहीं हुई है, विडो में भी नहीं हुआ। एसटी में देखो यहाँ पे एक भी बंदा सेलेक्ट नहीं हुआ, एक भी बंदा, यानी कि सारे बंदे फेल हो गए हैं। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में भी एक ही पास नहीं हुआ। इनका एग्जाम देना और लेना आरपीएससी का व्यर्थ चला गया। नॉन शेड्यूल एरिया यानी कि नॉन टीएसपी में बात करें अपन, तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी की मेरिट कितनी है, 231.77 नंबर। देखो, केवल 231 500 में से अप्रोक्स कितना होता है, 46% के आसपास। लेकिन खास बात देखो यहाँ पे, विडो की मेरिट 236 है, जनरल सामान्य की 231 है, विडो की 236 है, और विडो तो है ही नहीं, डाइवोसी अगेंस्ट विडो, यानी कि डाइवोसी को लिया गया है। ये क्यों हुआ है, क्योंकि हो सकता है जैसे जनरल कैटेगरी में जितनी सीटें हैं उनमें से 40% वाले यही हो। कोई ऐसा भी बंदा हो सकता है जिसके 233 नंबर आ रहे हो, लेकिन एक पेपर में 40% नहीं आए हो, तो वो बाहर हो गया। देखो कितना खतरनाक यहाँ पे सिस्टम देख रहे हो आप। एससी की बात करूं तो जनरल महिला पुरुष के लिए 178.83 नंबर, 178 नंबर, देखो केवल 178 नंबर विडो और डाइवोसी में ही नहीं, यानी जो दोनों पेपर में 40% लाया होगा उसका आराम से सिलेक्शन हुआ होगा। देख रहे हो। चलिए, यहां पे देखो एसटी की बात करूं तो 187 नंबर, और अब देखो एससी की मेरिट कम है, एसटी की ज्यादा है। अभी देखा है क्या, ज्यादातर एसटी की कम रहती है, लेकिन ये रीजन क्या है, ये 40% रूल का रीजन है। विडो की 190, समझ रहे हो। जनरल में महिला पुरुष 187, विडो की 190, ज्यादा है नंबर, और डाइवोसी है ही नहीं। ओबीसी में देखो 215 नंबर, विडो में कोई सेलेक्ट ही नहीं हुआ। एमबीसी में 202 नंबर, और बाकी सीट थी नहीं। ईडब्ल्यूएस में 200 नंबर, ठीक है। अब देखो ईडब्ल्यूएस की मेरिट एमबीसी कम है, जबकि एमएस एमबीसी कम रहती है, रीजन 40% रूल। चलिए आ जाओ, हॉरिजॉन्टल कैटेगरी में एग्जाम करवाए नहीं करवाए अब सोचना पड़ेगा। हाँ क्यों, क्योंकि देखो सब कुछ एनए, केवल बीएलवी कैटेगरी में 191.08। अब इनका हॉरिजॉन्टल में होने का फायदा ही नहीं रहा, ठीक है ना। बहुत सारे कैटेगरी में बहुत कम मेरिट है इससे। यहाँ पे देखो, और सिंपल सी बात है, एनए का मतलब क्या है, कैंडिडेट नॉट अवेलेबल ड्यू टू मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स, ठीक है ना। इसके अलावा देखो 359 अभ्यर्थी ऐसे हैं भैया जिन्होंने ऑप्शन ई नहीं भरा, यानी 10% से ज्यादा क्वेश्चन खाली छोड़ दिए, तो वो विद्यार्थी बाहर रह गए, ठीक है ना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं भैया। तो अब करे क्या सर, आप बताओ करे क्या। देखो आपके पास 2 पेपर है, पहला पेपर भी है, दूसरा पेपर भी है। रूल कहता है कि भैया पहले में भी 40% लाना है, दूसरे में भी 40% लाना है। एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए 35% लाने। तो अब आएंगे कैसे भैया, जब आएंगे, पहली बात तो अगर आपने ये एग्जाम अभी वाला दिया है तो आप ये देखोगे जो भी स्टडी मटेरियल आपने पढ़ा है किसी भी सब्जेक्ट में, पहले पेपर के लिए हो सकता है ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, तो उस सब्जेक्ट मटेरियल जो भी आपने मटेरियल पढ़ा है, क्या उससे सच में प्रश्न बने हैं, क्या उसके अंदर से जो डीप आपने पढ़ रखा है उससे क्वेश्चन में कुछ आया है। अगर आया है तो उसको कंटिन्यू करो, और नहीं आया तो उसको बदल दो।
यानी कि स्टडी मटेरियल जो सही नहीं है उसको बदलो, उसकी जगह ऑथेंटिक बुक्स लो, पहली बात। दूसरी बात, अब आपका जो टारगेट है वो 40% नहीं 50% रख के चलो कि भैया मुझे दोनों पेपर में मिनिमम 50% लाने, वरना मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। समझ में आ रही है? दोनों पेपर में मिनिमम बोल रहा हूं मैं, इसका मतलब नहीं कि हाईएस्ट, मिनिमम 50% तो लाने ही है। इसके ऊपर चाहे 70% लाओ, 60% लाओ, 80% लाओ, आपकी मर्जी है। साथ ही साथ दोनों पेपर में कोई जरूरी नहीं है कि मैं 100% सिलेबस कवर करूं, ना भैया, मुझे 100% पढ़ना ही नहीं है। आप अभी का पेपर देखो, उसके बाद आइडिया लगाओ कि कौन से टॉपिक को महत्व कम दिया गया है या कौन से टॉपिक को ज्यादा दिया गया है। जिनको ज्यादा दिया गया है उनको शामिल करो, जिनको नहीं दिया गया है उनको हटा सकते हो, या फिर जो टॉपिक आपको बहुत ज्यादा कठिन लग रहे हैं, 2 बार पढ़ लिया नहीं बैठ रही समझ में, उसको छोड़ दो। कहने का मतलब क्या है कि लगभग 80% या 75% सिलेबस भी आप अच्छे से कवर कर लेते हो। अच्छे से ध्यान रखना, अच्छे से डीपली पढ़ लेते हो कि भैया हाँ अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, यहां से क्वेश्चन आता तो मैं बना लूंगा, 2-4 क्वेश्चन की बात अलग है। तो भैया आपका सिलेक्शन कोई माइका लाल नहीं रोक सकता, चाहे सीटें फिर 1000 हो चाहे 10 हो। क्यों? क्योंकि दोनों पेपर में 40% के साथ साथ मेरिट में नंबर आने के लिए आपके पास नंबर भी अच्छे होने चाहिए। तिहरी मार पड़ रही है, समझ रहे हो? तो ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर ऑथेंटिक बुक की लिस्ट चाहिए तो कमेंट करो, अगर आपके अच्छे कमेंट होंगे तो मैं जरूर आपको ऑथेंटिक बुक्स की कंप्लीटली लिस्ट बता दूंगा, कौन से विषय के लिए कौन सी बुक आपको अच्छी है पढ़नी चाहिए। और साथ ही साथ अभी जो आरपीएससी पेपर बना रही है ना, वैसे टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करो, कहीं से भी करो, चाहे पुरानी टेस्ट सीरीज धर्रा पकड़ के मत बैठो। मैं खुद भी प्रयासरत हूं कि आपके 1 महीने के अंदर अंदर, 1-2 महीने के अंदर अंदर आपके लिए बहुत शानदार टेस्ट सीरीज लाई जाए जो अभी के आरपीएससी के पैटर्न को फॉलो करे। इसीलिए टाइम लग रहा है कि हम लोग जल्दबाजी में कोई भी चीज नहीं लाना चाहते। कमेंट करो ज्यादा से ज्यादा, आपका सपोर्ट हमें जरूर प्रेरित करेगा कि आपके लिए टेस्ट सीरीज लाई जाए। बाकी वीडियो लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।